मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.1 तक कंप्लीट हो गया था। देन नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। मीन्स परसेंटेज ही तो मतलब चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, स्पेशल टॉपिक। तो उस परसेंटेज के अंदर हम देखेंगे कि परसेंटेज में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे सम एग्जांपल्स गिवन है, सो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देन यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 बुक में गिवन है। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर, इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 20% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ। मीन्स एक स्कूटर की जो प्राइस कितनी थी लास्ट ईयर, 34,000 था। देन नाउ मतलब वो तो लास्ट ईयर में था ना, मतलब पिछले साल था प्राइस, बट इस साल कितना हो गया उसका प्राइस, 20% इंक्रीज हो गया। मीन्स 20% बढ़ गया उसका प्राइस। तो हमको फाइंड करना है कि आज मतलब प्रेजेंट में उसका टोटल प्राइस कितना है स्कूटर का। ओके, तो उसके लिए सॉल्यूशन देखिए, उसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हम एनी वन मतलब स्टार्टिंग वाले मेथड से देखेंगे, सेकंड वाले को हमको छोड़ देना बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए बॉक्स में गिवन इसका सॉल्यूशन। अमिता सेड दैट शी वुड फर्स्ट फाइंड द इंक्रीज इन द प्राइस विच इज 20%। मीन्स एक गर्ल है अमिता, उसने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो इंक्रीज परसेंट से एक नंबर फाइंड करती है। मीन्स 20% इंक्रीज होता है, हमको एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है। ओके, हमको परसेंट के फॉर्म पे पता है, कैसे कि 20% इंक्रीज हुआ है। देन 34,000 एंड देन फाइंड द न्यू प्राइस। मतलब अब हमको परसेंट गिवन है, 20% इंक्रीज होता है, हमको अब ये फाइंड करना है कि टोटल कितना एग्जैक्ट अमाउंट जो है इंक्रीज हुआ। ओके, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सिंपली 34,000 का 20% फाइंड कर लेंगे। तो आपको परसेंट पता है निकालना किसी भी नंबर का, मैंने बताया प्रीवियस क्लास में। सो जैसे 34,000 का निकालना है तो 34,000 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट निकालना है, 20%। सो क्या कर देंगे, 20/100। 100 क्यों किया हमने, बिकॉज परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज 100 होती है। ओके, सो 20/100 मल्टीप्लाई कर देना है 34,000 का। तो जब आप इस जीरो को ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 0 एंड दिस 2 0, एंड आगे इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा, 6,800 रुपीज़। ये क्या है, कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो इस साल इंक्रीज हो गया स्कूटर के प्राइस में। ओके, तो उसकी मतलब पहले प्रीवियस प्राइस क्या था, 34,000, अभी और कितना बढ़ गया, 6,800 रुपीज़ और बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया प्रेजेंट टाइम में उसका, तो दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे, न्यू प्राइस इक्वल टू ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज। ओल्ड प्राइस कितना था, 34,000, इंक्रीज कितना हुआ, 6,800 रुपीज़। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40,800 रुपीज़। तो करंट मतलब प्रेजेंट टाइम पे कितना है स्कूटर का प्राइस, 40,800 रुपीज़ है। ओके, सो यही है सॉल्यूशन इसका। एक और सेकंड मेथड, दोनों सेम है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा एक बार देखने का। देन नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारा फाइंडिंग डिस्काउंट्स। डिस्काउंट आपको पता होगा क्या होता है। डिस्काउंट मीन्स किसी भी कोई भी हम थिंग्स एनी गुड्स परचेस करते हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है हमको परसेंट के बेस पे। ओके, सपोज आप किसी शॉप मार्केट वगैरह में गए हैं, आपको एक कपड़ा लेना है, ओके, फेस्टिवल के लिए। देन आप गए किसी शॉप में, वहाँ पे क्या चल रहा है, एक ऑफर चल रहा है कि आप कोई से भी सामान लेंगे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर किसी अदर शॉप में जाते हो तो 40% या फिर 10% डिस्काउंट। ये परसेंट के फॉर्म पे होता है डिस्काउंट। ओके, बट हमको अगर कैलकुलेट करना हो कि अगर हमको एग्जैक्ट कितने रुपीज़ डिस्काउंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ मेथड होता है उसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको फिर से मैं डिस्काउंट वाले टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 जो है उसके थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो देखिए, एन आइटम मार्क्ड एट 840 रुपीज़ इज सोल्ड फॉर 770 रुपीज़, व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। मीन्स एक आइटम था जिसका एक्चुअल प्राइस कितना था,
840 रुपीज़। ओके, बट उस जो है आइटम उसको कितने में बेचा गया, कितने में सोल्ड किया गया, 740 रुपीज़। इसका मीन्स क्या है, पहले इतना ज़्यादा था उसका प्राइस, बाद में थोड़ा कम में बेच दिया, उसका मीन थोड़ा सा हमको डिस्काउंट मिला। ओके, कम में बेचे मीन्स डिस्काउंट। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट, मतलब डिस्काउंट कितना है उसको नंबर के फॉर्म पे रुपीज़ में, एंड सेकेंड उस रुपीज़ जो डिस्काउंट में फाइंड हुआ है उसको परसेंट में। क्लियर? तो देखते हैं सॉल्यूशन। डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। मार्क्ड मीन्स जो एक्चुअल प्राइस था पहले उसको लिखेंगे, सो सेल प्राइस मीन्स जिस प्राइस में इसको सेल किया गया उस प्राइस को। तो पहले था 814 माइनस सेल प्राइस कितना है 714। ओके, ये 40 है, ये 14 है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 126 रुपीज़, मतलब 126 रुपीज़ हमको डिस्काउंट मिला। क्लियर? बट ये तो रुपीज़ में, हमको परसेंट में अगर शो करना हो कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिला तो उसके लिए क्या करेंगे, परसेंट फाइंड कर लेंगे 126 रुपीज़ से। कैसे करेंगे, डिस्काउंट इक्वल टू 126 अपॉन 840 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए 126 तो हमको पता चल गया यहाँ से आया है क्योंकि इतना रुपया डिस्काउंट हुआ। 840 रुपीज़ क्यों लाया हमने अपॉन में, बिकॉज इसका एक्चुअल प्राइस यही था 840 रुपीज़। ओके, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 का, क्यों, बिकॉज परसेंट की मैक्सिमम वैल्यू 100, इसलिए 100 उसके साथ लगा देना परसेंटेज। देन इसको हम जब सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट करके डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा हमारा आंसर 15%। मीन्स जो आइटम था उसमें हमको कितना परसेंट डिस्काउंट फाइंड हुआ, 15%। क्लियर? हमने इसको रुपीज़ में भी फाइंड कर लिया, परसेंट में भी फाइंड कर लिया, बस यही मेथड आपको आगे अप्लाई करना है एक्सरसाइज में। ओके, आगे आप कुछ एग्जांपल्स और गिवन है, 4th 5th आप देखेंगे उसको। ये देखिए एक और टॉपिक है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। मीन्स प्रॉफिट और लॉस आपको पता है, प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा होना, लॉस मीन्स नुकसान होना। ओके, देन कुछ मतलब कभी कभी जब हम एनीथिंग परचेस करते हैं और उसको सेल करते हैं तो हमको प्रॉफिट भी होता है, और कभी कभी हमको क्या हो जाता है, लॉस भी हो जाता है। ओके, सो उसी को हमको फाइंड करना है कि कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, कैसे उसको परसेंटेज में हम शो करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 5, इसको देखते हैं। तो सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500, देन स्पेंड 500 ऑन इट repairs and sold it for 3300. Find his loss or gain percentage. मीन्स सोहन ने क्या किया, एक रेफ्रिजरेटर किया, सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसको फ्रिज भी बोलते हैं। ओके, तो उसकी प्राइस कितनी थी जब सेकेंड हैंड उसने खरीदा, उसका प्राइस था 2500, मतलब 2500। ओके, बट उसने क्या किया, उसके रिपेयरिंग में 500 और खर्च किया, मतलब सेकेंड हैंड था रेफ्रिजरेटर जो था, तो थोड़े कुछ उसमें मतलब करेक्शन वगैरह किया होगा, रिपेयर किया होगा, तो 500 रुपीज़ और दिया। तो उसका टोटल कितना प्राइस उसको पड़ा रेफ्रिजरेटर का, 25 में ख़रीदा, 500 रुपीज़ क्या किया, रिपेयर में लगाया, मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो 3000 रुपीज़। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। मीन्स जितना उसको कॉस्ट लगा उस रेफ्रिजरेटर को कंप्लीट करने में, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्टकट में CP। क्लियर इट? तो दोनों को ऐड कर देंगे 2500 एंड 500 को, तो हो जाएगा 3000 ही क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है। क्लियर इट? देन सेल प्राइस कितना है 3300। सेल प्राइस मीन्स जितने प्राइस में उसने जो सोहन ने है रेफ्रिजरेटर को बेच दिया, सेल किया, कितना है 3300 रुपीज़। ओके, एज क्या है ये, सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ही मेड अ प्रॉफिट 3300 माइनस 3000 इक्वल टू 300।
उसको टोटल कॉस्ट कितना आया, 3000 आया, मतलब फ्रिज को कंप्लीट करने में। बट उसने फ्रिज को कितने में बेच दिया, 3300 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपीज़ को प्रॉफिट हुआ ना। इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया, मीन्स 300 रुपीज़ का प्रॉफिट, उसको फ़ायदा हुआ 300 रुपये का। क्लियर। इस प्रॉफिट ऑन 3000 इज 300। देन उसका परसेंट अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, कितना प्रॉफिट फाइंड हुआ, 300, टोटल कितना था उसका अमाउंट, 3000 कॉस्ट आया, उसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 का। इसको जब हम इजी करेंगे तो कितना परसेंट होगा, 10%। मीन्स फाइनल आंसर हम क्या बोल सकते हैं, सोहन को जो है 10% प्रॉफिट फाइंड हुआ। क्लियर इट। बस इतना ही लिख देना है हमको, यही हो गया सॉल्यूशन। ये जो है फॉर्मूला होता है, P फॉर परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे P का मीन्स क्या है, प्रॉफिट, एंड CP का मीन्स कॉस्ट टू प्राइस, मल्टीप्लाई कर देना है 100 का, तो फाइंड हो जाएगा इक्वल में ये परसेंटेज। क्लियर इट। तो ये हमने कुछ टॉपिक का आज देखे हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम कल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।